हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो जो शब्द हम बोलेंगे वो अपने मुंह से हमें बोलना है। और हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलना चाहो तो वैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। ये कबूली के शब्द रहते हैं। ब्लेसेड लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल that I'm born of your word, your truth. Therefore, I walk in truth. I'm led and guided in and by truth. Your truth blesses, promotes, uplifts, and causes me to grow spiritually. Your truth produces in me faith, hope, and love, by which I triumph gloriously in life. In Jesus' name, Amen. धन्य हो प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ कि मैं तेरे वचन से जन्माया गया, तेरे सच्चाई में। इसीलिए मैं सच्चाई में चलता हूँ और मैं अगुवाई पाता हूँ और मार्गदर्शन पाता हूँ सच्चाई के अंदर और सच्चाई के द्वारा। तेरी सच्चाई आशीष देती है, उन्नति देती है, ऊंचाई पर ले जाती है और कारण बनती है मेरे आत्मिक उन्नति का, बढ़ने का। तेरी सच्चाई उत्पन्न करती है विश्वास को मेरे अंदर, विश्वास, आशा और प्रेम, जिसके द्वारा मैं विजयी होता हूँ महिमा से भरकर मेरे जीवन में। यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है, आज मेडिटेट के लिए जो वचन मिला है, जॉन 8 चैप्टर 31 वर्स 32 वर्स, जॉन 8 चैप्टर 44 वर्स से 47 वर्स तक, यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय 31-32 वचन और यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 44 और 47 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 8 चैप्टर 31-32 वर्स पढ़ेंगे। Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जॉन 8 चैप्टर 44, 45, 46, 47 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। जॉन 8 चैप्टर 44 से 47 वर्स तक।
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 वचन से 47 वचन तक। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 वचन से 47 वचन तक। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो।